बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जायके पाकिस्तान के। तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से क्रिस्पी से लच्छेदार पराठे। तो किस तरह बनाते हैं वो हम आपको बताते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 2 कप आटा लेंगे। ये फ़ाइन आटा है, ये लेंगे और इसमें हम 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। साथ ही हम इसमें नमक शामिल कर देंगे 2 चुटकी, और साथ ही हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून दूध डाल देंगे और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स हमने इसको हाथों से ही करना है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको गूंदते जाएंगे ताकि जब तक अच्छे से हमारा आटा तैयार नहीं हो जाएगा। कितना पानी लगेगा वो हम आपको आगे बताते हैं। तो हमने इसको ऐसे ही गूंद लेना है थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के। जैसे ही हमारा आटा तैयार होता है तो हम देखते हैं आटा जो है हमारा रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं बस थोड़ा सा ही पानी लगा था क्योंकि पहले हमने इसमें थोड़ा दूध डाल लिया था। अब हम थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको अच्छे से इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे और इसको ढक के रख देंगे। कपड़े के साथ ढाँप के ऊपर से हम कोई भी बर्तन दे के रख देंगे। तो आटा जो है हमारा तैयार हो चुका है। हमने इसको 30 मिनट तक रखा था। आटा हमारा जो अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। अब देखते हैं कि इसके कितने बनते हैं, 3, 4 या कि जितने भी बनते हैं। अब देखते हैं। तो माशाल्लाह हमारे जो हैं 6 छोटी छोटी सी पेड़ियाँ जो है ना वो रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसको एक बाउल में शिफ्ट करेंगे और इसके ऊपर कपड़ा लगा के हम छोड़ देंगे ताकि ये खुश्क ना हो, इसलिए हम इसको कपड़े से ढाँप के रखेंगे। और एक बड़ा सा थाल ले लेंगे और उसके ऊपर हम आटा जो है या कि मैदा, फ़ाइन आटा ही हम इसके ऊपर लगाएंगे, मैदा नहीं लगाएंगे। वो लगा के हम इसको छोड़ देंगे और जो पेड़ियाँ हमने रखी थी उनको बेल के हम पहले हाथों से बेलेंगे, फिर हम उसके चकले बेलने इसके साथ बेल के इसकी छोटी छोटी रोटियां बना लेंगे। ना तो ज़्यादा पतली होंगी और ना ही ज़्यादा मोटी होंगी, बस हम इसकी नॉर्मल सी रोटी ही रेडी करेंगे। तो रोटी हमने उसके ऊपर डाल ली है। अब हम उसके ऊपर डाल देंगे घी या कि ऑयल, जो आपने लगाना हो। तो मैंने उसको घी लगाया था। इसके ऊपर अच्छे से लगा के फिर हम इसके ऊपर कर देंगे अब हम इसके ऊपर वही फ़ाइन आटा जो है हम इसके ऊपर अच्छे से डस्ट कर देंगे। हमने इसको छन्नी से नहीं डालना, किसी चीज़ से, बस हाथों से ही डाल लेना है ताकि हमें पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से अच्छे तक गया है। तो बाकी रोटियां भी हमने सारी रोटियां बेल के रख दी थी और उससे ही रोटी के ऊपर रोटी रख के हमने उसको कर लिया था। साथ ही हम इसको कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करके लास्ट पे भी हमने घी लगा के ऊपर जो आटा था वो डस्ट कर दिया था। अब हमने काट के इसको दरमियान में से दूसरे के ऊपर रख देना है। अब हम इसकी कर देंगे अच्छे से फोल्डिंग आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह कर रही हूँ। इसके नीचे बहुत ज़्यादा आटा है तो हम इसको उधर शिफ्ट कर लेते हैं। मैंने इसके को बेलने पे शिफ्ट कर लिया था, चकले पे सॉरी। तो मैंने इसकी जो है ना अच्छे से इसको रोल कर लिया। आप देख सकते हैं रोलिंग हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग। अब हम देखते हैं कि इसकी हम कितनी लोइयाँ बनाएंगे। हम इसके सिर्फ 4 ही लोइयाँ बनाएंगे क्योंकि ना तो हमें इसकी ज़्यादा मोटी लेनी है और ना ही ज़्यादा बारीक लेनी है। तो आप देख सकते हैं कि इसके लच्छे जो हैं कितने अभी से खुल के आ रहे हैं माशाल्लाह। थोड़ा सा प्रेस करेंगे और हम इसको उसी ही बाउल में शिफ्ट करके रख देंगे। अब हम इसको कपड़ा लगा के छोड़ देंगे ताकि खुश्क ना हो। और ऐसे ही हम चकले के ऊपर थोड़ा सा आटा डाल लेंगे और हम इसको एक एक करके रोटी सारी बेल लेंगे।
अच्छे से हमने इसको इतनी ज़्यादा बारीक भी नहीं बेलनी और मोटी भी नहीं बेलनी, क्योंकि हाथ के साथ प्रेस करके भी हम इसे डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम इसको इस पे ही बेलेंगे। सारी रोटियां बेल के रख लेते हैं। साथ ही मैंने तवा गरम कर लिया था, रोटी हम उसके ऊपर डालेंगे। 2 मिनट तक हम एक साइड से पकाएंगे ताकि अच्छे से इसका कलर आ जाए। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। जैसे ही दूसरी साइड पे कलर आएगा तो फिर हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। तब देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ गया है और साथ ही इसके लच्छे जो हैं वो खुलना शुरू हो गए हैं। अब हम इस पर थोड़ा सा घी लगा देंगे। आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं। घी लगा के हम इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे। इसकी साइड चेंज करके हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि अच्छा कलर नहीं आ जाएगा इसका। तो आप देख सकते हैं कि हमारे परोठे में कितना प्यारा माशाल्लाह कलर आ चुका है। अब हम इसको डिश में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है। तो बाकी के परोठे भी मैंने ऐसे ही सारे ही सेक लिए थे। हाँ, अगर आपने इसको फ्रिज में करना है तो इस पॉइंट पे आप इसको उतार के फ्रीज़र में कर सकते हैं। 2 से 3 दिन तक आप इसको रख सकते हैं। मैंने सारे परोठे ऐसे ही सेक लिए थे। तो माशाल्लाह हमारे जो परोठे हैं वो रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं। मैं आपको इसके लच्छे दिखाती हूँ। आपको नज़र तो आ रहे हैं ना कितने प्यारे लच्छे हैं। देख सकते हैं कि एक एक लच्छा खुल के आ रहा है। माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। कलर भी बहुत अच्छा आ गया है इनके ऊपर। सारे लच्छे जो हैं इनके खुल गए हैं। अगर आप ऐसे ही इनको बनाएंगे तो आपके परोठे भी बिल्कुल ऐसे ही रेडी होंगे। भूल जाएंगे आप बाज़ार के लच्छेदार परोठों को, क्योंकि घर में बनाएं, अच्छा बनाएं, सफाई से बनाएं और खाएं। आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे बने हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।